नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की ब्याज दरें जो 1 जून से लेकर 30 जून तक लागू रहेंगी। और सिर्फ ब्याज दर ही नहीं हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसके साथ-साथ हम पोस्ट ऑफिस में जितनी भी स्कीम्स हैं जैसे कि आपके सामने एक कैलकुलेटर है, पोस्ट ऑफिस में जितनी भी स्कीम्स हैं जैसे यहाँ पे सुकन्या समृद्धि योजना है, आरडी स्कीम है, टीडी यानी एफडी स्कीम है, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम है, सीनियर सिटीजन स्कीम है, पीपीएफ स्कीम है, एनएससी, केवीपी, सेविंग अकाउंट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, यानी जितनी भी स्कीम्स हैं इन सारी स्कीम्स के बारे में जानने वाले हैं। और ये भी जानेंगे कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए आपको मिलने वाले हैं इस कैलकुलेटर की मदद से। तो आज की वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आज की वीडियो के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें क्या डिफरेंस है और कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए उनमें मिलते हैं। तो और पोस्ट ऑफिस में कुछ एक स्कीम ऐसी भी है जिसमें आपको 70 लाख रुपए भी मिलते हैं, किसी में 40 लाख रुपए मिलते हैं और किसी में 15 लाख रुपए भी मिलते हैं। तो सारी स्कीम्स को हम डिस्कस करेंगे कि कितने रुपए किस स्कीम में हमें मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। देखिए, ये पोस्ट ऑफिस की एक ऐसी स्कीम थी जो 2 साल के लिए आई थी और इसको अब 2 साल हो चुके हैं, तो अब ये स्कीम बंद हो चुकी है। तो इसको हम नहीं जानने वाले क्योंकि इसका अब खाता नहीं खुलता है। अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट स्कीम की, वो है पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट। जैसे कि हर एक बैंक में एक सेविंग अकाउंट होता है, वैसे ही पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट है। और जैसा कि आप देख रहे हो, इस सेविंग अकाउंट का खाता आप 500 रुपए से खुलवा सकते हो। इसकी फिलहाल इंटरेस्ट रेट 4% है। अगर एसबीआई के आप चेक करोगे तो वहाँ पे आपको 2.75 से लेकर 3% तक ही ब्याज मिलता है। बहुत सारे बैंकों में इतना ही मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में आपको 4% का ब्याज मिलता है और कोई भी भारत का नागरिक ये खाता खुलवा सकता है। तो अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो पोस्ट ऑफिस की सेविंग अकाउंट में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो, यहाँ पे 1 लाख रुपए एंटर करेंगे और जैसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 1 महीने का जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 333 रुपए। यानी कि अगर हम कैलकुलेट करें 12 महीने का, तो 12 महीने में आपको लगभग 4,000 रुपए, 1 लाख रुपए यहाँ पे ब्याज मिलने वाला है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आपने 1 महीने में जो पैसे जमा किए अगर आप उसको बीच में ही निकलवा लेते हो उसी महीने में, तब आपको उस महीने का ब्याज नहीं मिलेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की नेक्स्ट स्कीम की। पोस्ट ऑफिस की जो नेक्स्ट स्कीम है वो है एनएससी और केवीपी स्कीम। देखिए, जो एनएससी स्कीम है ये अलग स्कीम है, केवीपी स्कीम अलग स्कीम है। जो हमारी एनएससी स्कीम है एक 5 साल की स्कीम है और इसमें आपको एक बार पैसे इन्वेस्ट करने हैं और 5 साल के बाद ही आपको पैसे मिलेंगे। इसमें बीच में खाता बंद नहीं हो सकता। लेकिन हमारी जो केवीपी स्कीम है, ये हमारी अभी फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट है इसकी वो 7.5% है। उस हिसाब से अगर आप इस स्कीम का खाता खुलवाते हो केवीपी स्कीम का, तो आपको 9 साल और 7 महीने में लगभग 115 महीने यहाँ पे बैठते हैं। 9 साल और 7 महीने में आप जितने पैसे इन्वेस्ट करोगे उसके डबल हो जाएंगे। जितने भी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करोगे उसके 2 गुने पैसे हो जाएंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ पे 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं एनएससी के यूपी में, तो जैसा कि आपके सामने कैलकुलेटर में आया है, अगर हम एनएससी स्कीम में 5 साल के लिए 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो टोटल ब्याज हमें मिलेगा 4,49,000 रुपए, यानी हमारे रुपए बढ़ के हो जाएंगे 10 लाख 14,49,000 रुपए। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, जो केवीपी स्कीम है उसकी इंटरेस्ट रेट 7.5% है। इसमें अगर आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 9 साल और 7 महीने में, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख रखा है, तो यहाँ पे आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम की। पोस्ट ऑफिस की जो अगली स्कीम है वो है पीपीएफ स्कीम। अगर हम पीपीएफ स्कीम की बात करें तो पीपीएफ स्कीम बहुत ही पुरानी स्कीम है और इसमें बहुत सारे लोगों ने अपना खाता खुलवा रखा है, खासकर कर्मचारी वर्ग ने। अगर इसकी बात करें तो 500 रुपए से खाता खुलवा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा 1 साल में आप 1.5 लाख रुपए स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एक 15 साल की स्कीम होती है जिसमें आपको पैसे हर महीने चाहो तो आप हर महीने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई भी भारत का नागरिक ये खाता खुलवा सकता है, लेकिन ये सबसे सिक्योर खाता होता है क्योंकि आपने जो भी पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए, सुप्रीम कोर्ट भी अगर ऑर्डर करेगा तब भी इसमें से पैसे नहीं निकल सकते। तो इतना सिक्योर ये खाता है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। तो आइए जानते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे हमें इस स्कीम में। तो जैसे कि आप यहाँ पे अगर, अब मैंने बताया कि यहाँ पे आप 1.5 लाख रुपए तक यहाँ पे डाल सकते हो, तो 12,500 रुपये अगर हर महीने इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो हमारी जेब से जाएंगे 15 साल में 22,50,000 रुपए। टोटल ब्याज हमें मिलेगा 16,94,600 रुपए और आपको इस स्कीम से मिलेंगे 39,44,600 रुपए। यानी 15 साल के बाद आपको लगभग 40 लाख रुपए यहाँ से मिलने वाले हैं। आइए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की। नेक्स्ट स्कीम है हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम। देखिए, जो सीनियर सिटीजन स्कीम है वो सीनियर सिटीजन के लिए बनाई गई है, यानी ऐसे शख्स जो 60 साल से ऊपर के हैं उनके लिए खाता खुल सकता है। कुछ एक कंडीशन में, जो
60 साल से कम के हैं उनके लिए भी खाता खुल सकता है। हमने डेडिकेटेड वीडियो उस पे बना रखी है कि कौन-कौन से शख्स हैं। इस स्कीम में क्या है कि आपको 8.2% का ब्याज मिलता है। यानी आपने एक बार पैसे इन्वेस्ट कर दिया, उसका जो ब्याज होगा आपको हर 3 महीने में आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। आपने खाता खुलवाया, आपका ब्याज हर 3 महीने में सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। तो आइए जानते हैं, क्योंकि इस स्कीम में हम 30 लाख रुपए, यहाँ पे 1000 रुपए से खाता खुलवा सकते हो और 30 लाख रुपए तक का यहाँ पे खाता खुल सकता है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो 30 लाख रुपए तक का खाता खुल सकता है। तो आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। अगर यहाँ पे हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देते हैं और कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको जैसे मैंने आपको बताया था, हर 3 महीने में आपको 61,499 रुपए मिलेंगे। यानी कि लगभग 61,500 रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं अगर 30 लाख रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हो। तो अगर आप और कोई अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो आप कैलकुलेट करके पूछ सकते हो। तो आइए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की, जो है हमारी मंथली इनकम स्कीम। देखिए, जो हमारी सीनियर सिटीजन स्कीम अभी हमने बात करी है यहाँ पे, उसमें हमें हर 3 महीने में पैसे मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी एमआईएस स्कीम है, इसमें हमें हर महीना पैसा मिलेगा। तो इसमें ये मेन डिफरेंस ये है। और दूसरा, क्योंकि सीनियर सिटीजन जो स्कीम थी वो सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन ही खुलवा सकते थे, लेकिन जो हमारी एमआईएस स्कीम है, ये भारत का कोई भी नागरिक खुलवा सकता है। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है और इसका भी खाता हम 1000 रुपए से खुलवा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जैसे सीनियर सिटीजन स्कीम में हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते थे, इसमें हम मैक्सिमम 9 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर किसी के साथ मिलकर खाता खुलवाते हो तो उस कंडीशन में यहाँ पे आप 15 लाख रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। और यहाँ पे हम जैसे ही 9 लाख रुपए, क्योंकि इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं, तो जैसा कि आप देख रहे हो, अगर आप 9 लाख रुपए स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो आपको हर महीने 5550 रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगर किसी के साथ मिलके आप 15 लाख रुपए यहाँ पे स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हो या कर देते हो, तो आपको यहाँ पे 9250 रुपए मिलेंगे। और एक होता है कि क्योंकि एमआई स्कीम में हमें ये पैसे जो है हर महीने मिल रहे हैं, अगर आप इसी पैसे को पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम अभी डिस्कस करेंगे उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपका क्या होगा कि इस ब्याज के ऊपर आपको आरडी का ब्याज भी मिलेगा, तो उससे आपको और ज्यादा फायदा होता है। तो आइए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की, वो है पोस्ट ऑफिस की एफडी स्कीम। अगर एफडी की स्कीम की बात करें तो पोस्ट ऑफिस में जो एफडी है वो आपको 4 टाइप की एफडी देखने को मिलती हैं। कौन सी एफडी? 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी और 5 साल की एफडी। 1 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 6.9% है, 2 साल की 7% है, 3 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.1% है और 5 साल की एफडी की इंटरेस्ट रेट 7.5% है। और आप अगर एफडी का खाता खुलवाना चाहते हो तो यहाँ पे आप कम से कम 1000 रुपए का खाता खुलवा सकते हो। उसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप 1 करोड़ 2 करोड़ तक की जितना चाहें उतने का ये खाता खुलवा सकते हो। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर हम कैलकुलेटर पर क्लिक करें, जैसे कि हमने हर स्कीम को 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके देखे हैं, आप अपने हिसाब से, जैसे कोई 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता है तो जितने पैसे मिल रहे हैं उसको 10 से डिवाइड कर देगा, तो वो उसकी अमाउंट आ जाएगी। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1 साल की एफडी मिलेंगे 70,806 रुपए ब्याज, 2 साल की एफडी में मिलेगा आपको 1,43,718 रुपए ब्याज, 3 साल की एफडी में मिलेंगे आपको 2,18,739 रुपए और 5 साल की एफडी में मिलेंगे आपको 3,85,680 रुपए। यानी 5 साल की एफडी में आपके 10 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 13,85,680 रुपए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपकी एफडी है वो 4 टाइप की होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको 5 साल की जो आपकी एफडी है, यहाँ पे आप देख रहे हो 5 साल की जो एफडी है उस पर ही आपको टैक्स की रिबेट मिलती है, जो 80सी के अंडर 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की रिबेट मिलती है, वो सिर्फ और सिर्फ 5 साल की एफडी पे आपको मिलेगी। आइए अब बात करते हैं हमारी नेक्स्ट स्कीम की। जो हमारी नेक्स्ट स्कीम है वो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है। देखिए, जो पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम है ये 5 साल की स्कीम है। देखिए, अब तक हमने देखा कि पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम थी, सिर्फ पीपीएफ स्कीम को छोड़कर, उसमें हमें सब में एक बार पैसा जमा करना था, उसके बाद हमें 5 साल के बाद पैसे मिल रहे थे या भी हर महीने उसका ब्याज मिल रहा था। लेकिन आरडी स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिस स्कीम में आप हर महीना पैसा जमा कर सकते हो। यानी आपने हर महीना पैसा जमा करना है और ये 5 साल तक आपको पैसे जमा करने हैं। 5 साल के बाद इसकी इंटरेस्ट रेट 6.7% है, उस ब्याज दर के हिसाब से जो 6.7% है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वार्टरली कंपाउंड है, यानी कि जो भी ब्याज लगेगा वो 3 महीने में आपका ब्याज लग जाएगा। फिर क्या होगा कि अगले 3 महीने में आपका जो 3 महीने पहले ब्याज लगा था उसके ऊपर भी ब्याज लगेगा, कि हर 3 महीने में ब्याज के ऊपर ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पे लगता रहेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है। और इसके साथ साथ कोई भी भारत का नागरिक इसका खाता खुलवा सकता है, 100 रुपए से आपका खाता खुल जाएगा।
आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कि कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। अगर हम इस स्कीम में 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, मान लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हो, आपकी जो जेब से जाएंगे वो जाएंगे 6 लाख रुपए। इन 5 सालों में 6 लाख रुपए आपकी जेब से जाएंगे। आपको जो टोटल ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1,13,660 रुपए, यानी आपकी जो टोटल अमाउंट बनेगी 5 साल के बाद वो बनेगी 7,13,660 रुपए। और जो नीचे दे रखी है ये पुराने सालों की दे रखी है, इस पे ध्यान मत दीजिएगा, अभी जो मिल रही है वो ये है। आइए बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की बहुत ही शानदार और बहुत ही पॉपुलर स्कीम सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। देखिए जो सुकन्या समृद्धि योजना है, इसकी इंटरेस्ट रेट 8.2% है। देखिए सुकन्या की और सीनियर सिटीजन स्कीम की, इन दोनों के इंटरेस्ट रेट 8.2 है, जो सबसे ज्यादा है। इस स्कीम का खाता आप 250 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक खुलवा सकते हो, और आप हर महीने चाहो तो हर महीने, और जब चाहो जब इस स्कीम में पैसे जमा कर सकते हो। बस ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो लिमिट है आपको 250 रुपए एक साल में, कम से कम 250 और ज्यादा से ज्यादा 1.5 लाख, इनके बीच में ही आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं। उसके ऊपर आपको पैसे इन्वेस्ट नहीं करने हैं। 10 साल तक की गुड़िया का खाता खुलता है। आपको फिर 15 साल तक, आज आपने खाता खुलवाया, मान लीजिए आज आपने खाता खुलवा लिया, उसके 15 साल तक आपको पैसे जमा करने हैं। और जैसे 15 साल होंगे फिर आपको पैसे जमा नहीं करने, आपको 6 साल वेट करना है। और जब 21 साल हो जाएंगे खाते को चलते हुए, मैं गुड़िया की एज नहीं बोल रही यहाँ पे, 21 साल खाते को चलते हुए जब हो जाएंगे तो आपको सारे पैसे मिल जाएंगे। और या फिर आप गुड़िया की जब भी 18 साल के बाद कभी भी शादी करोगे तब भी ये पैसे आपको मिल जाएंगे। आइए कैलकुलेट करके देखते हैं कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 12,500 रुपये अगर हम यहाँ पे मंथली इन्वेस्ट करते हैं, और मान के चलते हैं कि गुड़िया की एज 1 साल है, तो कैलकुलेटर पर क्लिक करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर आप 15 साल तक इस स्कीम में 12,500 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जेब से जाएंगे 22,50,000 रुपये। टोटल जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 46,82,000 रुपये, यानी और टोटल जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 69,32,648 रुपये, यानी लगभग लगभग 70 लाख रुपए आपको इस स्कीम से मिलेंगे अगर आप हर महीने अपने बच्चे के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं। अगर आपके मन में अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत